पुत्र, यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ। तुम्हारा हृदय निष्कपट हो और दृढ़ संकल्प बने रहो। विपत्ति के समय तुम्हारा जी नहीं घबराए। ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। जो कुछ तुम पर बीतेगा उसे स्वीकार करो तथा दुख और विपत्ति से धीरे बने रहो, क्योंकि अग्नि में स्वर्ण की परख होती है और दीनहीनता की घड़िया में ईश्वर के कृपा पात्रों की। ईश्वर पर निर्भर रहो और वहां तुम्हारा सहायता करेगा। प्रभु के भरोसे संग मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, उसकी दया पर भरोसा रखो। मार्ग से मत भटको, कहीं पतित ना हो जाओ। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, उस पर भरोसा रखो और तुम्हें निश्चय ही पुरस्कार मिलेगा। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, उसके पुरस्कारों दाई आनंद और दया के प्रतीक्षा करो। प्रभु के दयालु भक्त, उससे प्रेम रखो और तुम्हारे हृदयों में प्रकाश का उदय होगा। पिछली पीढ़ी पर विचार करो। पिछली पीढ़ियों पर विचार कर देखो, किसने ईश्वर पर भरोसा रखा, वह निराश हुआ। किसने ईश्वर पर श्रद्धा रखी और वह परित्याग हुआ। किसने ईश्वर से प्रार्थना की और वह उपेक्षित रहा। ईश्वर अनुकंपा और दया से परिपूर्ण है। वह पापों को क्षमा करता और संकट से दिन हमें बचाता। धिक्कार कायर हृदयों, निष्काय हाथों और उन पापी को जो दो मार्ग पर चलते हैं। धिक्कार निरसह हृदय को जो भरोसा नहीं रखता, इसलिए उसकी रक्षा नहीं की जाएगी। धिक्कार तुम लोगों को जो धैर्य खो चुके हो। तुम क्या करोगे जब प्रभु लेखा देने आएंगे। जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं वे उनकी आज्ञाओं का अवज्ञा नहीं करते। जो उससे प्रेम रखते हैं वे उसके मार्गों पर चलते हैं। जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं वे वही करते हैं जो उसे प्रिय है। जो उस से प्रेम रखते हैं उसकी संहिता का उनका संभल है। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है उसका हृदय प्रस्तुत रहता है। वे उनके सामने अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं। जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं वे उसके आज्ञाओं का पालन करते हैं और उसके आगमन के दिन तक धैर्य रखेंगे। और वे आगमन के दिन तक धैर्य रखेंगे। वे कहते हैं, हम मनुष्यों के हाथों नहीं बल्कि प्रभु के हाथों पड़ जाएंगे, क्योंकि वह जितना महान है उतना ही दयालु है। क्योंकि वह जितना महान है उतना ही दयालु है।